फ्रेंड्स, देखिए हम लोग लास्ट लेक्चर में जो आपको मॉडिफाइड टूलबार के कुछ कमांड बताए हुए थे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे मॉडिफाइड टूलबार के बचे हुए सारे जो कमांड है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको सारे कमांड जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक कमांड बचा हुआ है जिसका नाम है इरेज कमांड, ठीक है। इरेज कमांड, इरेज के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इरेज कमांड होता क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम इरेज कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। जस्ट लाइक ये आपका एक किसी भी तरह का आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो आपका बस एक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। देखिए इरेज कमांड यूज करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने प्रोजेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इरेज कमांड पे क्लिक करिए, आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, ठीक है। ये पहला है। दूसरा देखिए क्या है, आप इसको सिलेक्ट करिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको इरेज ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इरेज क्लिक करेंगे तो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और स्टेप है इसका, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करिए और आपका ऑब्जेक्ट देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं आपके इरेज कमांड के, ठीक है। तो इरेज कमांड आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेच कमांड, ठीक है। स्ट्रेच कमांड हमारा क्या करता है, जैसे कोई हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लेंथ को ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज कर देता है, ठीक है। आपके जो भी फिगर आप बनाए होंगे आप अपने फिगर के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ज़रूरत हो, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक फिगर है, मैंने एक विंडो ले रखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए हमें इस विंडो को हम स्ट्रेच करा रहे हैं आपको, तो देखिए कैसे होगा, ठीक है। स्ट्रेच कराने के लिए आप क्या करिए, अपने ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ से सेलेक्ट करिए, ठीक है। और देखिए एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आप जब भी सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा देखिए ग्रीन विंडो से सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। ग्रीन विंडो सेलेक्ट करेंगे, ब्लू विंडो से नहीं, ठीक है। तो जहाँ तक आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए बढ़ा रहे हैं और इधर भी देखिए, तो आप जहाँ तक सेलेक्ट करेंगे वहीं से आपका जो फिगर है वो स्ट्रेच करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हम इतना फिगर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सेलेक्ट आपने इतना ही किया था यहाँ तक, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ तक सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। आप उससे परेशान मत होइए, आप फिगर को यहीं तक सेलेक्ट किए थे तो आपको इतने में ही स्ट्रेच कराएगा। कैसे, आप देखिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्ट्रेच कमांड को एक्टिवेट करिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि बेस पॉइंट क्या है आपका, ठीक है। तो बेस पॉइंट कोई भी दे दीजिए जिस पॉइंट से आपको अपने फिगर को स्ट्रेच कराना है, ठीक है, या फिगर के लेंथ को इंक्रीज कराना है, आप उसको बेस पॉइंट दे दीजिए और इंक्रीज कराइए। देख रहे हैं, आप देख सकते हैं आपका जो लेंथ है वो देखिए इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेच कमांड है, ठीक है। मैं फिर आपको इधर से भी बता देता हूँ। हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस बार सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सेम प्रोसीजर, स्ट्रेच पे क्लिक करिए, बेस पॉइंट दीजिए, ठीक है, और क्लिक कर दीजिए। देखिए फिगर आपकी लेंथ जो है फिगर की वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। और डिक्रीज करना है फिर वही ऑप्शन आप करना है, ठीक है। अपना सेलेक्ट करिए, स्ट्रेच कमांड पकड़िए और डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है, जहाँ भी आपको रखना है, ठीक है। ये देखिए लेंथ कम हो गई इसकी भी करना है, इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्ट्रेच कमांड लीजिए, बेस पॉइंट पे क्लिक करिए और डिक्रीज कर दीजिए जितना भी आपको लेंथ रखना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग स्ट्रेच कमांड का यूज करते हैं। आइए एक फिगर हम और डिस्कस करते हैं। हम मान लेते हैं ये देखिए हमारा एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस फिगर को मुझे स्ट्रेच कराना है, ठीक है। हम मान लेते हैं स्ट्रेच मुझे यहाँ तक कराना है, यहाँ से मुझे स्ट्रेच कराना है। तो हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, स्ट्रेच कमांड को एक्टिवेट किया, बेस पॉइंट पकड़ा और स्ट्रेच करा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं इस बार हम यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो आपका फिगर की लेंथ इंक्रीज होगी वो इस पॉइंट तक होगी, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ तक सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रेच पर क्लिक करिए और बेस पॉइंट दे दीजिए और देखिए लेंथ आपकी देखिए इंक्रीज होने लगी। आपको दिख रहा होगा कि पहले जो फिगर था वो भी आपको देखिए हल्का हल्का दिख रहा है, वहाँ से आपकी लेंथ को ये देखिए इंक्रीज कर दिया,
ठीक है। तो ये हमारा होता है स्ट्रेच कमांड, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा कमांड है इसको हम बोलते हैं स्केल कमांड। स्केल कमांड क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इसमें क्या था, स्ट्रेच में आपके लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था, लेकिन आपके स्केल में क्या करेगा कि उस फिगर के या उस ऑब्जेक्ट का जो स्केल है उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं, ठीक है, फिगर के साइज को। अब देखिए कैसे हम लोग इस कमांड को यूज़ करते हैं। देखिए मानते हैं ये हमारा एक फिगर है, ठीक है, हम इस फिगर को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आपको ये जो छोटा रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं। इसकी लेंथ दी हुई है आपको 50/40 की, ठीक है। तो आप यहाँ से लेंथ रेक्टेंगल को एक्टिवेट कराइए, ठीक है, बेस पॉइंट दे दीजिए, ठीक। अब आप 50, ठीक है, टैब और 40, ठीक है, इंटर करिए, ठीक है। तो देखिए आपका जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगल को नीचे कर लेते हैं मूव करा के, ठीक है, मूव करा के आप मान लीजिए यहाँ रख लिए रेक्टेंगल को, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल को आपने बनाया, अब इस रेक्टेंगल के साइज को हम लोग इंक्रीज करते हैं। देखिए ये रेक्टेंगल आपका है, इस रेक्टेंगल को हम लोग देखिए ये बड़े वाले रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड को एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करने के बाद आपको एक बेस पॉइंट देना होगा कि किस पॉइंट को आप फिक्स रखना चाहते हैं। जैसे आप देखिए इस वाले रेक्टेंगल में ये वाला पॉइंट जो है वो आपका फिक्स था, यहीं से देखिए ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बना है, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट को अपने बेस पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। बेस पॉइंट देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आपसे देखिए पूछ रहा है कि स्केल फैक्टर बताइए, ठीक है। अब स्केल फैक्टर क्या होता है आप ये सोचिए। देखिए स्केल फैक्टर जो होता है वो आपका जो फर्स्ट फिगर है उस फिगर कितने गुना आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट फिगर हमारी लेंथ क्या थी 50, हम लोग को जो सेकंड बढ़ाना है वो हमारी यहाँ देखिए लेंथ दी हुई है 100, ठीक है। 100 मतलब कि हम यहाँ पे 2 गुना बढ़ाना चाह रहे हैं फिगर। देखिए 40 का 80 है, 50 का 100 है, मतलब हम 2 गुना बढ़ाना चाहते हैं, हम 2 देंगे, ठीक है। अब आप 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं आप 3 दीजिए, ठीक है। 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं 4 दीजिए। तो आपको जो भी इच्छा करे आप उतना गुना देंगे, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी स्केल फैक्टर। तो हम लोग 2 पे क्लिक करते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़ा वाला जो छोटा रेक्टेंगल जो आपका था वो कन्वर्ट हो गया बड़े रेक्टेंगल में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कि बड़ा रेक्टेंगल तो हो गया लेकिन छोटा रेक्टेंगल गायब हो गया। तो देखिए अब हम लोग छोटा भी बनाएंगे और इसी कमांड के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, स्केल फैक्टर को एक्टिवेट करिए, ठीक है। अब बेस पॉइंट आपको देना है, बेस पॉइंट आप यहाँ पे दे दिए। अब देखिए आपसे यहाँ नीचे एक ये स्टेटस बार में या कमांड लाइन में आपको देखिए कि यहाँ कॉपी ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। कॉपी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि बड़े फिगर का जो है जो सेकंड फिगर आप बनाना चाहते हैं वो आपका कॉपी रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले क्या बनाए थे, 2 गुना बनाए थे, अब उसका आधा मिलाना है। देखिए बड़े वाले का आधा है, आधा लाने के लिए हम क्या करते हैं 0.5 और इंटर, ठीक है। तो देखिए आपका बड़ा भी रेक्टेंगल है और छोटा रेक्टेंगल भी हो गया, ठीक है। आप साइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइज देख सकते हैं, ये देखिए आप साइज भी देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए 50 हुआ आपका, हम लोग यहाँ पे पहला जो बनाए थे 50 बनाए थे, ठीक है। फिर दूसरा देखिए कितना बना हम लोग का 100 बन गया था, यहाँ पे देख रहे हैं 100 हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्केल फैक्टर, ठीक है। इस तरह हम लोग अपने स्केल फैक्टर को यूज करते हैं। अब देखिए आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एरे, ठीक है। इस ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं एरे। अब एरे में भी आपको देखिए 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर एरे, एक होता है पाथ एरे और तीसरा होता है पोलर एरे, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब एरे की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। देखिए रेक्टेंगुलर एरे कैसे यूज करते हैं हम, देखिए ये एक हमारा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। तो देखिए रेक्टेंगल के ऊपर जो सर्कल बना हुआ है, आपका सर्कल देखिए एक स्क्वायर मतलब कि आप कह सकते हैं कि 4 साइड के शेप में जा रहा है, मतलब एक रेक्टेंगल के शेप में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब किसी भी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हैं, आप उस साइड पे अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लोग उस समय रेक्टेंगुलर एरे का यूज करते हैं, ठीक है।
तो और एरे होता क्या है आप ये भी जान लीजिए। देखिए एरे हम किसी भी एक फिगर का रिपीटेड पैटर्न अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग एरे कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। रिपीटेड पैटर्न, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल बना था, इस सर्कल को रिपीट हमने यहाँ कराया, देख रहे हैं, ठीक है। इस सर्कल को रिपीट आप यहाँ कराएं। अगर कॉपी करके बनाएंगे तो भी टाइम लगेगा, या अगर आप अलग अलग सर्कल बनाएंगे तो भी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग रेक्टेंगुलर एरे का यूज करते हैं, ठीक है। अब एरे जो आपको मैं बताया 3 तरह का होता है, एक रेक्टेंगुलर, एक पोलर, एक पाथ एरे। तो आपका जो फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं कि हमको कौन सा एरे को सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका लाइन में दिया हुआ है या साइड में दिया हुआ है तो आप रेक्टेंगुलर एरे यूज करिए, कोई एक पाथ के रूप में दिया हुआ है तो आप पाथ एरे यूज करिए, और अगर सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप पोलर एरे का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। तो देखिए रेक्टेंगुलर एरे में किसी भी एक फिगर का मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल रो ऐड कर सकते हैं हम। जैसे ये हम एक अभी आपको बना के दिखाएंगे कैसे है, ठीक है, आप पहले समझ लीजिए। अब देखिए हम इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल हमारा दिया हुआ है 100 बाई 20 का, आप देख सकते हैं 20 20 20 5 टाइम से तो 100 हो गया, ठीक है। 100 बाई 20 आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो हम लोग 100 बाई 20 का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देते हैं 100 और टैप 20, ठीक है। 100 बाई 20 का आपका एक रेक्टेंगल बन गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। जैसे इसके ऊपर जो सर्कल है हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ठीक। एक सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इसी सर्कल का हमें रिपीटेड पैटर्न बनाना है मल्टीपल रो और कॉलम में, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से रेक्टेंगुलर अरे को चूज करेंगे। रेक्टेंगुलर अरे को जैसे आप चूज करेंगे, एक जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न उसमें सेव रहता है ऑटोकैड में, वो पैटर्न आपको यहाँ शो करने लगता है, ठीक है। लेकिन आपको अपने फिगर के अकॉर्डिंग से हमें चेंज करना है। आपके फिगर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6 कॉलम और 2 रोज, ठीक है। देखिए 6 कॉलम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, और 2 रोज है, 1 और 2 रोज, ठीक है। तो देखिए आपसे यहाँ पे देखिए रिबन एरिया में कॉलम ऑप्शन दिख रहा है। आप कॉलम पे क्लिक करिए और लिखिए वैल्यू कितना, 6, क्योंकि 6 कॉलम है, आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये बिटवीन लिखा है। बिटवीन मतलब कि 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कितना मेंशन करेंगे, 20 मेंशन कर दिया, ठीक है, 20, ठीक। अब देखिए आपका जो रो दिया हुआ है वो 2 रो है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 रो लेंगे, कितना, 2 रो, ठीक है। अब देखो रो के बीच की भी दूरी आपको 20 दी हुई है, ठीक है। ये देखिए 20 दिया हुआ है दोनों रो के बीच की दूरी। तो अब आप यहाँ पे भी 20 आप इंडिकेट करेंगे, ठीक है, 20, और फिर इंटर, ठीक है। देखिए आपका जो फिगर था, देखिए सेम फिगर ड्रॉ हो गया कि नहीं। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं रेक्टेंगुलर अरे का। अब आपको अगर डायमेंशनिंग करनी है तो यहाँ से डायमेंशन लीजिए, ठीक है। डायमेंशन लेने के बाद इसका सेंटर पॉइंट और इस फिगर का सेंटर पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है। अब इस फिगर का सेंटर पॉइंट आप लेके और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका डायमेंशन शो कर गया है, ठीक है। डायमेंशन का कलर चेंज करना है तो डायमेंशन पे क्लिक करिए और यहाँ बाई लेयर से जाके आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर अरे हो गया। अब हम लोग देखिए चलते हैं किस पे, पोलर एरे पे, ठीक है। देखिए इसमें पोलर एरे दिया हुआ है। पोलर एरे जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सर्कुलर पैटर्न पे बनाने के लिए हम लोग पोलर एरे का यूज करते हैं। देखिए ये सर्कुलर पैटर्न आपका यहाँ दिख रहा है। इसी पैटर्न के ऊपर देखिए आपका जो ये बाहरी फिगर है वो फिगर देखिए बाहरी पोर्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इस बाहरी पोर्शन के फिगर को कॉपी कमांड से बनाइए, ठीक है, या आप क्या नाम है अलग अलग कमांड लेके बनाएंगे, लाइन कमांड, आर्क कमांड, सर्कल कमांड, तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग यूज करते हैं पोलर कमांड, ठीक है। अब पोलर एरे बनाने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल को आप लोग क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
सर्कल हम ड्रॉ कर लिए। मेरा सर्कल जो था वो 29 का था, ठीक है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको बाहर जो फिगर बना हुआ उसमें से एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक फिगर हम लोग बना लेते हैं बाहर पोर्शन से, ठीक है। तो देखो बाहरी पोर्शन से एक फिगर बनाना है, हम उसके लिए देखिए क्या करते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन लेने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन पे हमने गए, ठीक है। यहाँ से फिर हमने आर्क ले लिया, ठीक। और आर्क लेने के बाद यहाँ से आर्क पे गए। आर्क पे जाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से लाइन को ले लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी देखिए इसको आप ट्रिम करा दीजिए यहाँ से, और ये ट्रिम हो गया। फिर एक सर्कल लेके यहाँ से एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए जो बाहर का फिगर है वो आपका सेम हो गया। अब हम लोग को कराना है पोलर अरे, तो इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जाइए पोलर अरे। पोलर अरे के बाद आपको सबसे पहले अपने जो भी फिगर को पोलर अरे कराना है उसका सेंटर पॉइंट देना होगा, ठीक है। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट आपको शो कर रहा है, तो सेंटर पॉइंट पर क्लिक करिए। अब देखिए आपका जो डिफ़ॉल्ट में सेव है वो 6 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 6 आइटम्स आपके शो कर रहे हैं, लेकिन आपको बनाने कितने हैं? 8 होल्स, ठीक है। 8 बनाने हैं, तो आप यहाँ आइटम्स पे 8 लिखिए, ठीक है, और इंटर करिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो होल्स थे वो 8 हो गया, दिख रहा है। अब देखिए ये तो हम लोग एक, यहाँ पे एक था तो हम लोग एक यूज किए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको और भी इसके अगर इसी पैटर्न को इसी के जस्ट पीछे बनाना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रो दिख रहा है, रो को आप चेंज कर दीजिए। हम मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। 3 लेके इंटर करिए तो आपको देखिए उसी के जस्ट पीछे आपको देखिए वही सेम पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोलर अरे, ठीक है। मतलब एक आपने बनाया फिर 2 बनाया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर अरे, ठीक है। अब अगर आपको फिर चेंज करना है तो इसी पे क्लिक करिए, यहाँ रो को 1 करके इंटर कर दीजिए। तो आपका देखिए पैटर्न जो था वो इसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। ये होता है पोलर अरे। अब हम लोग चलते हैं पाथ अरे पे, ठीक है। पाथ अरे जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पाथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये पाथ के आपके आउटर साइड में जो फिगर बना है वो हमारा बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट आर्क हमारा है ये। 3 पॉइंट आर्क लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 1, 2 और 3 पॉइंट हमने दे दिया, ठीक है। अब पहला फिगर बनाना है। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, एक लाइन है, एक आर्क है, ठीक है। हमने यहाँ से एक बनाया, आपको यहाँ रेक्टेंगल दिया, ठीक है। रेक्टेंगल देने के बाद फिर यहाँ से आपको 2 पॉइंट सर्कल देना है, ठीक है। 2 पॉइंट सर्कल देने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रिम कमांड को लेके बीच के एरिया को जो है वो गैप करेंगे, ठीक है। फिर लाइन कमांड से आप इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। और फिर इसको इस पॉइंट से मिला दीजिए। तो देखिए आपका जो बाहरी फिगर था वो यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है। अब हम लोग कराते हैं इसका पाथ अरे। पाथ अरे कराने के लिए सेम प्रोसीजर करना है आपको। फिगर को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद पाथ अरे को एक्टिवेट करिए, और एक्टिवेट जैसे ही करेंगे तो आपसे पूछेगा पाथ को सेलेक्ट करिए, मतलब किस पाथ के अकॉर्डिंग आप अपने फिगर को ड्रॉ करना चाहते हैं, उस पाथ को आप सिलेक्ट करिए। अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ कई सारे आइटम दिखने लगे, लेकिन आपका जो यहाँ पे आइटम्स दिया हुआ है वो कम है, ठीक है। तो इसको अपने आइटम्स के अकॉर्डिंग जब आप सेट करेंगे तो आपको यहाँ पे न आइटम्स चेंज करना है न कॉलम, यहाँ ऑप्शन पे ही आप यहाँ पे सिर्फ रो को चेंज कर सकते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे मान लीजिए 16 है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आप 25 रखते हैं, इंटर करिएगा तो आपको देखिए जो डिस्टेंस इसके बीच की थी वो दूर हो गई, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस जो थी वो दूर हो गई, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपने बीच की फिगर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच के डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसी को जस्ट और इसके पीछे बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से रो दे दीजिए, रो आपको जितना देना उतना दे के इंटर करिए। देखिए उसी के जस्ट पीछे आपका वही सेम पैटर्न पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी तैयार हो गया, ठीक है। फिलहाल हमको 1 देना है तो हम लोग 1 दे के इंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा सेम जो फिगर था वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये होता है पाथ अरे। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट कमांड हम लोग तब यूज करते हैं, देखिए ये लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं हम कोई एक फिगर बनाते हैं, जैसे ऑर्थो ऑन करके ये मान लीजिए हमने कोई एक फिगर बना दिया, ठीक है, जस्ट लाइक
कोई भी एक फिगर हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए मुझे ऑफसेट कराना है। ऑफसेट कमांड क्या होता है कि किसी भी एक फिगर का या किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को आप कराना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी बनाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कॉपी कमांड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपी कमांड में आप क्या करते थे कि चारों डायरेक्शन में आप अपने फिगर को मूव करा सकते थे, लेकिन ऑफसेट कमांड में आप जब भी यूज करेंगे आपका फिगर जो होगा वो ओरिजिनल फिगर के पैरेलल में ही बनेगा, ठीक है। आप चारों डायरेक्शन में नहीं बना सकते, सिर्फ पैरेलल में। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, यहाँ से ऑफसेट कमांड को एक्टिवेट करिए और आप डिस्टेंस दे दीजिए, कितने डिस्टेंस पे आप बनाना चाहते हैं। आप मान लेते हैं 10 दे दिया। 10 देने के बाद इंटर करिए। अगर आप माउस को ऊपर के साइड देखिए ले जा रहे हैं तो आपका फिगर ऊपर बनेगा, अगर आप नीचे की साइड लेना चाह रहे हैं तो नीचे बनेगा, ठीक है। तो आप अपने फिगर के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। और फिर मुझे ऑफसेट कराना है, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। अब मान लीजिए अगर मुझे यहाँ 10 नहीं और कुछ डिस्टेंस देना है तो आप डिस्टेंस दे के इंटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था, सोर्स ऑब्जेक्ट के पैरेलल में हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। और कॉपी में आप क्या करते थे कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में कॉपी करा सकते थे, ठीक है, लेकिन ऑफसेट में सिर्फ आप पैरेलल करा सकते हैं। तो ये होता है ऑफसेट कमांड, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मॉडिफाइड टूल बार के सारे जितने कमांड थे वो खत्म कर दिए, ठीक है। हमने आपको सारे कमांड बता दिया, आप सारे कमांड का प्रैक्टिस करिए। अगला जो हम लोग चलेंगे वो हमारा एनोटेशन टूल बार रहेगा, ठीक है। एनोटेशन टूल बार की कुछ चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, भूलिएगा नहीं, लाइक भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।